दर्शकों, जल्द ही उद्धव ठाकरे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों का बाजार महाराष्ट्र चुनाव के लिए मतदान होने से पहले गर्म हो चुका है। उद्धव ठाकरे का जल्द ही हृदय परिवर्तन हो सकता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उद्धव को डर लगने लगा है कि कहीं विचारों से समझौता करना उनके राजनीतिक भविष्य को ही ना खत्म कर दे। उद्धव को लगने लगा है कि शायद उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे कहा करते थे कि जिस दिन ऐसी नौबत आई मैं शिवसेना नाम की दुकान बंद कर दूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब के विचारों को पूरी तरह से सत्ता लोभ के लिए कुचल कर रख दिया था, जिसकी वजह से पहले एकनाथ शिंदे पार्टी ले गए और अब राज ठाकरे बाला साहेब के वैचारिक उत्तराधिकारी बनने की राह पर चल पड़े हैं और बाला साहेब के ही तर्ज पर हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से उद्धव बेचैन भी हैं और परेशान भी हैं। अब बीजेपी भी उद्धव को बाला साहेब और वीर सावरकर के नाम पर चैलेंज देने लगी है, जिससे उद्धव की राजनीतिक परेशानी और अधिक बढ़ गई है। हाल ही में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को ऐसा चैलेंज दे दिया कि उद्धव कहने लगे कि बीजेपी से हमारे मनभेद नहीं सिर्फ मतभेद हैं, वो बात करने आएंगे तो हम भी कर लेंगे। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल होम मिनिस्टर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के महाविकास अघाड़ी में रहने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को राहुल गांधी से कहना चाहिए कि वो वीर सावरकर और बाल ठाकरे के बारे में दो अच्छे शब्द बोलकर दिखाएं। अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे उन लोगों के साथ हैं जो औरंगजेब की विचारधारा रखते हैं। शाह ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शिवाजी महाराज और वीर सावरकर का मार्ग चुना, लेकिन महाविकास अघाड़ी औरंगजेब का फैन क्लब है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए, मोदी जी ने उसे बनवाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तय करेगा कि राज्य शिवाजी महाराज और वीर सावरकर के मार्ग पर चलेगा या औरंगजेब के। राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि उनकी चौथी पीढ़ी भी आ जाए तब भी अनुच्छेद 370 बहाल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, फिर क्या था, उद्धव ठाकरे के मुंह से ऐसी बात निकली कि जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को ही गर्म और आशंकित कर दिया कि क्या उद्धव घर वापसी करने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले की सिलोट विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए चौंकाने वाला बयान दिया। उद्धव ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चर्चा के लिए तैयार हैं, अगर वे भी बातचीत करना चाहते हैं। ये बयान 2019 में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन टूटने के बाद पहली बार आया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए उद्धव ठाकरे ने उन्हें साथ आने की अपील की है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हमारे बीच मतभेद है, लेकिन आपकी तरफ से कोई मुझसे बात करना चाहता है तो मैं भी तैयार हूँ। वहीं इससे पहले देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासी तपिश बढ़ा दी थी। उद्धव ठाकरे को फिर से साथ लेने के सवाल पर फडणवीस ने कहा था कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हालांकि फडणवीस ने यह भी दावा किया कि एनडीए गठबंधन को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी बीजेपी से बात करने के लिए तैयार हैं। दर्शकों, समझने की बात है कि बाला साहेब के विचारों से समझौता कर उद्धव ने गलती कर दी है। ये बात उन्हें भी समझ आने लगी है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।